नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज जैसा कि आप टाइटल से देख के समझ ही गए होंगे, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू, बहुत ही वाइटल इशू जो आजकल के टाइम में स्पेशली इन दिस कोविड टाइम्स, कोरोना का जैसे कहर चल रहा है, जो नेगेटिविटी है माहौल में, तो लोगों को मानसिक समस्याएं बहुत हो रही हैं। फियर घेर रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है। तो स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, ब्रेन रिलेटेड इशू, माइंड में एक उथल पुथल मची हुई है। तो हम देखते हैं आज की ये हाथ से कैसे देखा जाए कि ये जो मानसिक समस्या है, मानसिक लेवल पे जो हमें कष्ट हो रहे हैं आजकल के, और वैसे भी, तो उसके पीछे क्या राज है और वो हाथ पे कैसे देखा जाए। और यदि हम इसको पहले से पहचान ले, पहले से इस चीज का हमें आभास हो जाए, पहचान हो जाए इस चीज की, तो मेडिकल प्रिकॉशंस भी ली जा सकती हैं, इलाज भी सही हो सकता है। तो चलिए जानते हैं, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। इसमें कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो आपको देखने हैं। सबसे पहले मैं वो फैक्टर्स को चिन्हित कर देता हूं, फिर मैं आऊंगा उसमें आपको देखना क्या है। ये है आपकी मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन। वैसे इन पामिस्ट्री में इसको माइंड लाइन बोली जाती है। देखिए, ये जो मैंने हाथ ले रखा है, डमी हाथ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति को कोई समस्या है, मैं बस आपको समझाने के लिए मैंने एक हाथ ले लिया है। तो ये माइंड लाइन लेनी है आपको। ये आपका चंद्र का पर्वत हो गया, इसको देखना है। इसके अलावा जो आपकी थंब का जो ये हिस्सा है, ठीक है, अपर फैलेंज है जो, फिर आपकी फिंगर्स की जो टिप्स हैं, ये हिस्सा और ये हिस्सा, और ये आपको दोनों हाथ में देखना है। जितनी मैंने चीजें बताई हैं, ये आपकी फिंगर्स के टिप्स का पोर्शन, अंगूठे का टिप्स का पोर्शन, ये अपर फैलेंज, ये आपकी मस्तिष्क रेखा और आपका चंद्र का पर्वत। देखिए, इसमें जब इन जगहों पे, और ये दोनों हाथ की बात हो रही है, जब यहां पे समस्याएं होती हैं तो व्यक्ति को स्ट्रेस रिलेटेड इशू, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, ये सब कुछ समस्याएं आती हैं। और ब्रेन में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लाइक ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई, ठीक है। तो हेड, ब्रेन, आपका मन कैसा है, किस तरह के विचार आपके अंदर आते हैं, किस तरह के थॉट्स आपके अंदर आते हैं, आप उसको कैसे मैनेज कर पाते हो, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका एंगर मैनेजमेंट, कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है, कितनी इरिटेशन होती है, ये तमाम चीजें इन हिस्सों से देखी जाती हैं। देखिए, अब देखना क्या है, इसमें क्या नेगेटिविटी है। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बेसिक बता दूं, इन हिस्सों में आड़ी रेखाओं का आना, जाल का आना। जाल कैसे बनते हैं? ऐसे 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 वर्टिकल लाइंस, या 3 वर्टिकल लाइंस और 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये जाल हो गई। तो जाल की फॉर्मेशन इन जगहों, जहां जहां मैंने सर्कल किया हुआ है, यहां पे जाल की फॉर्मेशन होना, आड़ी रेखाओं का आना, आड़ी रेखाओं पर यफ का चिन्ह होना, तिल का होना, इट कुड बी रेड टिल, इट कुड बी ब्लैक टिल, धब्बों का होना, यहां की जो त्वचा है उनका पेल येलो, येलोइश पे, ब्लैकिश पे होना, ठीक है। और इन हिस्सों का दबा हुआ होना, ये सब चीजें आपको देखनी है। अगर ये सब चीजें मौजूद हैं तो ये हिस्से पीड़ित हैं, और अगर ये हिस्से पीड़ित हैं, वो सब इश्यूज होंगे जो मैंने आपको भी बोले, ठीक है। इसके अलावा जब हम हार्ट लाइन की, माइंड लाइन की बात करते हैं, ये वाली लाइन की बात करते हैं, मस्तिष्क रेखा की, तो इसको मैं अपना कई वीडियोस में बता चुका हूं। इट शुड बी स्ट्रेट एनफ, ज्यादा मोटी ना हो, ऐसा ना हो कि किसी ने चाकू से खींच दी हो, ज्यादा इतनी मोटी ना हो, बहुत गहरी ना हो कि लगे कि किसी ने जो है ना बिल्कुल एक नाली सी खींच दी हो आपके हाथ पे। तो बहुत गहरी ना हो, बहुत मोटी ना हो, और बहुत पतली भी ना हो। ऐसा भी ना हो कि जैसे इतनी ऐसे जरा सी किसी ने इतनी पतली सी रेखा है, वो भी अच्छी नहीं होती है। तो बहुत पतली लाइन ना हो, बहुत मोटी ना हो, बहुत गहरी ना हो, कंटिन्यूअस हो, स्ट्रेट हो, कटी ना हो। कई रेखा उसको काटे ना, ये हार्ट लाइन की, माइंड लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इसको काटे ना। इसमें डाउनवर्ड लाइंस ना हो, जैसे यहाँ पे डाउनवर्ड लाइंस ऐसे ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज आपको देखनी है। जब ये सब चीज सही होंगी, माइंड लाइन अच्छी स्थिति में होगी, चंद्र पर्वत अच्छी स्थिति में होगा, अंगूठे का जो आपका टॉप फैलेंज है ये अच्छी स्थिति में होगा, उंगलियों की टिप्स आपकी अच्छी स्थिति में होगी, तो नहीं कोई आपको दिमागी रूप से स्ट्रेस के माध्यम से या एंजाइटी के माध्यम से कोई समस्या नहीं आएगी व्यक्ति को। अच्छा, जब हम फिंगर टिप्स को देखेंगे तो क्या क्या देखना है? देखिए, ये तो
एक आइडियल सा हाथ है, मतलब इसमें इतनी समस्या कुछ है नहीं। लेकिन इस हिस्से में जो फिंगर टिप्स हैं, ये अगर बैठी हो, पतली हो, बिल्कुल बिल्कुल सपाट हो, गद्देदार बिल्कुल भी आपको फील ना हो, बिल्कुल जैसे कहते हैं सपाट सी, बिल्कुल दबी हुई सी हो, तो दिक्कत है। या ये जो ऊपर का हिस्सा है, फिंगर जो टिप्स हैं, ये बेंट हो, या इनमें कोई भी डिफॉर्मिटी हो, थोड़ी सी टेढ़ी हो, तो दिक्कत है। इस फिंगर टिप्स के पीछे, हमारे पीछे नाखून है, नाखून पिंकिश ना होके आपके ब्लैकिश हो, ग्रेइश हो, येलोइश हो, यू नो, किसी किसी के तो ग्रीनिश भी होते हैं, ब्राउनिश हो, तो ये सब अच्छे साइन नहीं है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। यानी पिंकिश के अलावा जो भी जिस भी कलर के आपके नाखून होंगे, उसमें आपको मानसिक तनाव आएगा, मानसिक बीमारियां आएंगी। और फॉर्मेशन नाखूनों की ठीक होनी चाहिए। जब हम नाखूनों की बात करते हैं, नाखूनों की फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए, ऐसा ना हो कई जगह से क्रैक्स हो, उसमें टूटे हो, बहुत ड्राई हो, ये सब भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने फिंगर टिप्स का आपको बताया, वही चीज अंगूठे पे भी एप्लीकेबल है। अंगूठा बहुत पतला ना हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल हो, और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, कहीं भी कितना भी मुड़ रहा हो, वो भी चीज सही नहीं है। गद्देदार होना चाहिए अंगूठा। अगर गद्देदार नहीं है, बैठा हुआ है, सपाट सा है, यहाँ पे ये सारे चिन्ह में से कोई चिन्ह मौजूद है, तो यहां से भी दिक्कत आती है। तो अंगूठे बहुत, जब हम ब्रेन की, हेड की बात करते हैं, मानसिक बीमारियों की, परेशानियों की बात करते हैं, तो अंगूठे का रोल बहुत बड़ा होता है। अंगूठे का रोल प्लस चंद्र पर्वत का रोल, इनका रोल सबसे ज्यादा होता है, फॉलोड बाय आपकी फिंगर टिप्स एंड फॉलोड बाय आपकी मस्तिष्क रेखा। तो अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान से देखेंगे, इसके अलावा जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके हाथ का कलर कैसा है, वेदर इट इज पिंकिश और नॉट, हाथ का बैलेंस में है कि नहीं है, मतलब ब्रॉडनेस और लेंथ हथेली की अच्छी है कि नहीं है, फिंगर्स सही से फॉर्म है कि नहीं है, वो सब तो फैक्टर्स आपको लेने ही लेने हैं। लेकिन मैंने इन वीडियोस पे मेरा फोकस करने का मतलब ये है ताकि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, और ये जितने पॉइंट मैंने आपको बताया, ये दोनों हाथ पे एप्लीकेबल है। ठीक है ना, चाहे अभी मैंने आपको सीधे हाथ का बताया, लेकिन उल्टे हाथ में भी उतने ही एप्लीकेबल है जितने ये सीधे हाथ में है। तो आपको ये सारे फैक्टर्स, मतलब क्या क्या देखना है, लेट मी जस्ट समराइज फॉर यू ऑल द 4 फिंगर टिप्स। ठीक है, ये हिस्सा पूरा देखना है अलॉन्ग विद द नेल्स, नाखूनों के साथ। फिर आपका अंगूठा हो गया, अंगूठे का नाखून भी देखना है। इसके अलावा आपकी माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा, जिसको हम हिंदी में धन रेखा भी बोलते हैं, मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूं धन रेखा क्यों बोलते हैं। इसके अलावा चंद्र पर्वत। तो 1, 2, 5 फैक्टर्स, ये 6 और 7, 7 फैक्टर्स एक हाथ में, तो दोनों हाथ के मिला के 14 फैक्टर्स। अगर इसको आप अच्छे से एनालाइज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति को मानसिक तनाव, मानसिक परेशानियां, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, इस टाइप की कोई भी समस्या है कि नहीं है। ठीक है ना, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मैं इस वीडियो को जो है यहीं एंड कर रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।